बड़ी कृपा होगी या बहुत इच्छुक होंगे तभी वो लोग देवी भागवत का जुजबी कथाएं होंगी, कहीं कहीं होंगी, स्कंद पुराण की कथाएं कहीं कहीं होंगी, नरसिंह भगवान की कथाएं कहीं कहीं होंगी, लेकिन ये जो भागवत महापुराण कृष्ण कथा है और राम कथा है ना, ये जग विदित हो जाएगा। अच्छा देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, जब बाबा तुलसीदास जी राम की कथा को लिख रहे थे ना, तो 2 चौपाई में मात्र 2 चौपाई में कृष्ण को प्रणाम किए। और जब वेद व्यास जी कृष्ण कथा लिख रहे थे तो 2 अध्याय में, भागवत के 9वें स्कंध में 2 अध्याय में राम जी को प्रणाम करते हैं। और वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण ध्यान देकर के परीक्षित सुनना, जो राम कथा है वो जीव को जीवनचर्या किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, ये सिखाती है। और जो कृष्ण कथा है वो कथा को श्रवण करके उनकी कथाओं को श्रवण करने के बाद इस भवसागर से पार होना चाहिए, ना कि जो जिस प्रकार से कृष्ण किए हैं वो करना चाहिए। जीवन की जो दिनचर्या है, जीवन का जो उद्धार है, जो कर्म है, वो मात्र राम कथा से श्रवण करना चाहिए और लेना चाहिए शिक्षा, और कृष्ण कथा को सुन करके भवसागर से पार होना चाहिए। 2 कथा 2 शब्दों में, 2 चौपाई में, 2 लाइन में तुलसी बाबा जी कृष्ण को प्रणाम करते हैं, 2 अध्याय में वेद व्यास बाबा महाराज हमारे उनको राम को प्रणाम करते हैं। तो मात्र भागवत में जन्म का क्या कारण हुआ और जन्म ही कराते हैं बस। नहीं तो यदि संपूर्ण रामायण इस भागवत में लिख दें तब तो 9 दिन की कथा राम की हो जाए और 7 दिन की कथा कृष्ण की हो जाए, 15 दिन हो जाए, 7 दिन तो साप्ताहिक यज्ञ बंद हो जाए। इसलिए मध्य में और क्यों जन्म कथा करवाते हैं, क्योंकि 24 अवतार भी सुनाना है, और 24 अवतार में एक राम अवतार भी है। और पहले त्रेता युग आया, तब द्वापर आया, तो पहले राम आए और कृष्ण आए, तो पहले राम का चरित्र, राम का जन्म बनाना चाहिए, इसके बाद कृष्ण चरित और कृष्ण की कथा श्रवण करना चाहिए। बोल श्यावर रामचंद्र की। तो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। तुलसीदास बाबा जी को इस चौपाई में कृष्ण को प्रणाम करते हैं और संपूर्ण चौपाई राम की गाथा रहती है। और वेद व्यास भी 335 अध्याय है, तो 335 अध्याय में से मात्र 2 अध्याय भगवान राम को प्रणाम करते हैं, बाकी 333 अध्याय कृष्ण कथा और भक्त कथा बोलते हैं। और वो चौपाई तो है क्या कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। जब कामदेव रति जो थी भगवान भोलेनाथ के तपस्या को भंग कर रहे थे, नहीं भंग हो रहा था अनेक प्रकार से, जब भंग हो गया ना तो भगवान भोलेनाथ ने अपना नेत्र दोनों नहीं खोला, बंद का बंद ही किए थे, और तीसरा नेत्र खोल करके उनको धारण कर दिया। बोले भगवान भोलेनाथ के। तीसरा नयन उभार करके उनको जा जैसे वो राख हो गए जल करके कामदेव, तो उनकी जो पत्नी रति थी वो रोते हुए वहां पहुंच गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु ये अपराध हो गया और हम अपने लिए नहीं तो किसी के कहने के बस माए हैं। अभी बहुत बड़ी कथा, यदि कथा संपूर्ण सुनाने लगेंगे तो राम जन्मोत्सव नहीं हो पाएगा। हमें राम जन्मोत्सव करके कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करना है। इधर भगवान भोलेनाथ यही कहते हैं कि देखो अब रो मत, अब तुमको इंतजार करना होगा, जब द्वापर आएगा भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उनका जब पुत्र आएगा
पाएगा वही तुम्हारा कृष्ण तनय हुई है सुत तो पति तोड़ा। जो कृष्ण के तनय से शरीर से संबंध से वो पुत्र प्राप्त होगा वही तुम्हारा कामदेव होगा। इधर परीक्षित महाराज को श्रवण कराते हैं कि राम कथा श्रवण करना। बोले ब्रह्मा के सृष्टि में मानस पुत्र में एक मरीचि भी है और उनके पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए, सूर्य के पुत्र विवस्वान जिसको वैवस्व मनवंत बोलते हम लोग, विवस्वान हुए उनके पुत्र। बोले ध्यान दे करके सुनना, ये उनके ये ब्रह्मा से चल करके जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना, तो मैं ये राम वंश की चर्चा कर रहा हूँ और कथा मात्र भागवत के अनुसार ही श्रवण करा पाएंगे आप लोगों को। रामायण के अनुसार यदि श्रवण कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो विवस्वान के कल की सूर्य जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? विवस्वान। वैवस्व मनुष्य जो थे ना उनका विवस्वान भी नाम था। सूर्य वंश के उस वहीं से आरंभ होता है और विवस्वान के पुत्र जो थे वैवस्व मनवंत उनके पुत्र प्रद्युम्न हुए। प्रद्युम्न के आगे बढ़ करके वैवस्वत, इसके बाद उनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था शर्याती। शर्याती की एक पुत्री हुई, उस पुत्री का नाम क्या था? सुकन्या। सुकन्या नाम की पुत्री थी। वो राजा अपने पुत्री को लेकर के, क्योंकि बहुत लाड प्यार करता था, शर्याती महाराज अपने पुत्री को लेकर के जंगल में खेलने जाते हैं शिकार, और इधर देखती है कि एक जो पिंड होता है मिट्टी का वो बना हुआ है संपूर्ण शरीर में, और एक जगह आगे मुखार में जैसे शरीर कोई हो ना, तो उसमें एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे और इतने कई हजार वर्ष से। उन महात्मा का नाम क्या था? च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि कई हजार वर्ष तपस्या कर रहे थे, समाधि लगा दिए थे। तो समाधि में क्या हुआ कि जो मकोड़े होते हैं ना, जो टिमकी होती है, जैसे कोई लकड़ी की वस्तु खड़ी हो